श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चार चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। वात्सल भार्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री जैन धर्म की जय। पार्सल वाले सब दब गए और ऐसे है, कोई आता है दर्शन करने के लिए तो वो तो स्वयं तो दबा हुआ है, बच्चे को हाथ लगा के कर नमस्कार कर नमस्कार वो खड़ा रहता है, वो पैंट शूट पहन के खड़ा रहता है, इसलिए दब गया ना, इसलिए वो उसको खुद को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या बच्चे को झुकाता है, मगर जो जैसा करना वैसा बढ़ता है। ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी बढ़नी। भगवान के पास जाओ, नमस्कार करो, पूजा करो, भगवान के हाथ किसी को हिलाते नहीं है, आशीर्वाद देते नहीं है, पर जो जैसे परिणाम से नमस्कार करता है उसका फल उसको मिल जाता है। जिस परिणाम से फल नमस्कार किया, भक्ति की, उसका अनुसार उसको फल मिलेगा। सुदामा गया था कृष्ण के पास, मांगा नहीं, कुछ नहीं था, मगर वो उनकी कर्तव्य करते आया तो उसका सिलावट, उसके 7 रत्न होते हैं, नारायण, कृष्ण नारायण थे, 7 रत्न होते हैं उसके, 7 रत्न में एक सिलावट रत्न होता है, तो उस सिलावट रत्न को भेजा उसको गुस्सा में कि गांव, तो बिल्डिंग बना दी एक दिन में, और घरवाली को रकम भाव घेंटे सब पहन के खड़ी है ऊपर। सब सुदामा गया तो पहचान नहीं सका, मेरा घर की झोंपड़ी किधर गई है, तो वो घरवाली को कहती है कि आ जाओ यही मकान है। इसी प्रकार फल कैसा मिलता है, बिना मांगने से भीख नहीं मिलती है, बिना मांगे मोती मिलते हैं। इसलिए जैसी करनी वैसी करनी बेरी। एक बादशाह था, वो अन्याय पर चढ़ गया कि बनी के पास बहुत पैसा होता है, ये शराबी है, इसके पास लूट ले, इसका पैसा सब खजाने में जमा करा दे। तो बड़े आदमी की क्या होता है, आँख नहीं होती, कान होते हैं, कान में फूंक दे, मार दे, जैसा काम कर देता, आँख दिखता नहीं है उसको। बड़े आदमी को कभी भी दिखता नहीं है, बड़े आदमी पागल होता है। तो क्या हुआ, बादशाह सोचा कि बनी के पास पैसा बहुत है, इसको लूट लें, सारा खजान में जमा करा दे। तो मंत्री होशियार था कि बादशाह को बोला कि आप ऐसा करोगे तो अन्याय हो जाएगा, कोई कानून लगाओ, कानून में फेल हो जाए तो उसका दंड करके ले सकते हो, बाकी ऐसे लोग हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसने क्या एक कानून लगाया कि सेठ जी को बुलाओ, शराबी सेठ जी के शराब का धंधा था, उनको बुलाया। सेठ जी ने को कहा कि हमको ऐसी 4 चीज़ें की ज़रूरत है, सो ला के दो। तो वो क्या, आप बताओ क्या कौन सी चीज़ मेरे पास होगी दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं सोचूंगा। तो बादशाह ने बोला 4 चीज़ें चाहिए हमको, नहीं दोगे तो आपका सारा माल खजाने में जमा हो जाएगा। कि क्या चीज़ क्या है, वो चीज़ बताता बादशाह, यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, और यहाँ नहीं है पर वहाँ है, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, और दूसरा यहाँ है वहाँ नहीं है, यहाँ है पर वहाँ नहीं है। 4 चीज़। वो सेठ जी विचार करता है कि ये क्या चीज़ मांगी है, कि ये तो मेरे पास है नहीं, इसकी तो मोहलत दोगे तो मैं विचार करूँगा। नहीं, आपको ला के देनी होगी, नहीं तो ला के दो, नहीं तो आपका धन सारा खजाने में जमा हो जाएगा। तो बोला क्या चीज़,
मोहलत दो, 15 दिन की मोहलत दी, 15 दिन में ना के जमा कराओ, नहीं तो फिर। तो अब सेठ जी ने बोला, विचार किया कि ये क्या चीज़ मांगी है, चीज़ तो है नहीं मेरे पास, मगर धन आ रहा है, इसको राजा बादशाह बदमाश है तो सारा धन चला जाएगा। तो वो दिन दिन कमज़ोर हो रहा है, खाना खाता नहीं है। घरवाली पूछती है, भाई क्या बात है, आजकल भोजन नहीं करते हो आप, वो पूरा नहीं करते हो, क्या बात है? कि कुछ नहीं, बाधा नहीं है, बाधा नहीं है। कोई चिंता होती है तो भोजन नहीं पाता है, कैसा भी अच्छा बना है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो राजा ने विचार किया, बादशाह ने विचार किया कि धन इसका सेठ जी का खजाने में जमा होना चाहिए। सेठ जी के विचार में पड़ गया तो भोजन बाधा नहीं है। घरवाली पूछती है, क्या बात क्या है, जब से आप बादशाह ने बुलाया है तब से आप भोजन नहीं कर रहे हो, क्या बात क्या है? तो घरवाली कहती है, देखो मेरे से एक बात छुपाना नहीं, जब शादी की हुई थी, शादी हुई ना आपकी, हुई शादी, तो वर मांगे थे क्या? 7 वर होते हैं, लड़के के भी, लड़का भी मांगता है 7 वर और लड़की भी मांगती है 7 वर। उसमें उसने कहा कि आपने जब शादी करी थी तो ये वायदा किया था कि मेरे से कोई बात छुपा के नहीं रखोगे। दूसरी बात, मेरा जितना अधिकार संपत्ति पे आपका है उतना मेरा अधिकार मेरा होगा। आधा आधा कर दोगे तो कल कल आधा ले ले निकल जाए से, घर से निकाल दोगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। इसलिए जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा है। तो वो क्या करता, निकाल नहीं सकता। इसलिए आपको 7 भर में ये 2 भर है। और दूसरी बात, मुझे दान देने में मना नहीं करोगे, यात्रा के लिए मना नहीं करोगे। दूसरी बात, मेरे से कोई बात छिपा के नहीं रखोगे। जैसे मेरे के एक स्त्री मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरी सब आपकी बहन और भाई लगती है, बहन और माँ लगती है, इस बार रखोगे। तो उसने मंजूर किया था, तब शादी हुई है। इसलिए आप मेरे से बात छिपा के नहीं, बोलो क्या बात है, आप क्यों भोजन नहीं करते हो? कि बादशाह ने ऐसी बात मंगाई है, 4 चीज़ें मंगाई है और चीज़ को ठिकाना नहीं है और अपने पास है नहीं। कि क्या चीज़ है बोलो? कि उसने बोला कि यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, और यहाँ है यहाँ नहीं है पर वहाँ है, और दूसरी यहाँ यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये क्या चीज़ है? तो घरवाली के होशियार थी, आपको तो होशियार होता है ना, तो घरवाली होशियार थी, उसने अरे मेरे पास चारों है। क्या बोला? आप तो आप चिंता मत करो, जब आप बुला रहा है, क्या किया, कितने दिन कब देना, कि 15 दिन की मोहलत दी है, 15 दिन 16वें दिन अपनी पूंजी सारी खजान में जमा हो जाएगी। तो चिंता मत करो, मेरे पास है। आपको बुलाना है तो कहना कि मेरी तबीयत खराब है, सेठानी को साथ आएगी तो ले जाना हो, आपको सामान लेना हो तो बगी भेज दो, बगी में आएगी, बैठ के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो सेठ जी को तेरा जोश आ गया, समझ में आ गई कि भाई ठीक है भाई। घर की वाली क्या होती है? मंत्री होती है। आदमी कुछ भी हो जाए तो अगर घर वाली सलाह दे ठीक तरह से तो धंधा भी ठीक हो सकता है और लाइन भी ठीक हो सकती है। तो घर वाली क्या है? मंत्री है। तो मंत्री जो कान में फूंक देता है वो काम चलता है। बड़े आदमी के आँख नहीं होती है, कान होते हैं, तो कान में जो सा फूंक दे, तो घर वाली ने फूंक दिया तो वो चिंता से निवृत्त हो गया। अब वो थोड़ा भोजन करने लग गया, धीरे करते करते पूरा हो गया। जब 15 दिन हो गए तो वहाँ सिपाही आया, सेठ जी आपका वायदा पूरा हो गया है, चलो सामान दो, और बुलाया, आपको दरबार में बुलाया। सेठ जी विचार करते हैं, कहते हैं भाई सामान लेना है बादशाह को, तो मेरी घरवाली पास है, वो आएगी, साथ आएगी, तो पैदल नहीं आएंगे, गाड़ी भेज दो, बगी भेज दो, बगी में बैठ के आएंगे।
बादशाह के जाके सिपाही बोला तो सेठ जी ने तो ऐसा बोला है, कोई बात नहीं, अपने क्या बग्गी बेच दो, माल तो है नहीं, पैसा वसूल करना है, ऐसा विचार किया। तो बादशाह ने क्या किया, बग्गी बेच दी। तो दोनों सेठ सेठानी बैठ गए गाड़ी में। 16वां दिन था, सुबह का दिन था। निकलते रवाना होते तो एक भिखारी मिला रात में सामने। भिखारी, बाबा कहाँ जाता है? सेठानी ने पूछा, बाबा कहाँ जाता है? कि मैं तो भीख मांगने जाता हूँ। कि चलो आज दरबार में चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। तो आजकल क्या है, खाने पीने का छोड़ देता है कोई भी आदमी, शौक की चीज़ पहले लेता है। तो उसे बगी में बैठने मिल रहा है, चलो बैठ गया, मांगना छोड़ो चलो। तो वो बैठ गया बगी में। आगे चले, एक महात्मा जी मिले। बाबा जी कहाँ जाते हो? भक्ति करने जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ। कि आज दरबार में चलते हैं, चलो बैठ जाओ गाड़ी में। तो वो भी बैठ गया, महात्मा बैठ गया, भिखारी बैठ गया, एक सेठानी और सेठानी, 4 जने हो गए। दरबार में पहुंच गया। रात दरबार लग रहा था, बैठ गया, चारों बैठ गए। बादशाह ने बोला, अरे सेठ जी बैठे क्या हो, चावल लाओ, सामान लाओ, कि मेरी तबीयत खराब है, इस सेठानी से ले लो, जो चाहिए मांगो, आप करो। तो क्या सेठानी से मांग की, भाई यहाँ है वहाँ नहीं, कि ये चीज़ पहले की छेले में दूंगा, पहली चीज़ छेले में दूंगा, फिर दूसरी ले लो। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, लो। क्या बोला? यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। इस भिखारी को खड़ा कर दिया, बाबा बाजी जरा खड़े हो जाओ। तो वो बाबा भिखारी खड़ा हो गया। देखो जी, ये यहाँ पर भी इसके पास कुछ नहीं है, और अभी भीख मांग के पेट भरता है, दान कुछ देता नहीं है, और सेवा करता नहीं है, गुरु की सेवा करता नहीं है, दान देता नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं है और आगे भी इसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी नहीं है और वहाँ पर भी नहीं है। ठीक। अब बोला, यहाँ है, यहाँ नहीं है, वहाँ है। तो सेठानी ने कहा, महात्मा जी खड़े हो जाओ थोड़े। महात्मा जी खड़े हो गया कि इनके पास कुछ नहीं है अभी, ये भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और भगवान का नाम भजन करते हैं। तो यहाँ नहीं मगर वहाँ जुड़ रहा है इनके, तो यहाँ नहीं मगर वहाँ है, यहाँ नहीं और वहाँ है। 2 हो गए, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं मगर वहाँ है, हो गया। तीसरी चीज़, यहाँ भी है, वहाँ भी है। सेठानी ने कहा, सेठ जी जरा खड़े हो जाओ। ये दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं लोगों की, और दान भी देते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पर भी इनके पास अब भी है और आगे भी मिलेगा। तो यहाँ भी है और वहाँ भी है। क्या हो गया? इसलिए आपको कहते हैं बच्चे को कर नमस्कार नहीं, आपको सब दाब के कोई खाली पड़ा है, क्या है? देखो बाजे के पीछे पैर उठते हैं, वो बाजे बजाते हैं ना, वो ढोल बजाते हैं, महाराज हार करके आते हैं, सब छोरे बजाते हैं, तो उनको एक जोर से लगाते हैं क्योंकि उनको तान आती है। जो बाजे बजते हैं तो पैर उठता है, तो छोरे को कहते हैं कि नमस्कार करना, खोड़ खड़ा रहता है। पहले वो नमस्कार करेगा तो आपो साहब छोरा करेगा, मगर को करता नहीं है, वो खड़ा रहता है टड़ में खड़ा रहता है, पैंट शूट पहन के, वो नमता नहीं है। बच्चे को कहता नमता, वो क्या ऊँ करता है, छोरा क्या करता है, ऊँ करता है। तो क्या हुआ, आप भी ऐसा करोगे तो वैसा ही मिलेगा। इसलिए आप कुछ करते रहो, दान पुण्य करते रहो और पूजा करते रहो, भक्ति रहो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति और त्यागी के प्रति।
अपना भाव परिणाम शुद्ध रखो, भगवान के पास दर्शन करने जाओ, पूजा करने जाओ, परिणाम को निर्मल रखो। अगर परिणाम निर्मल नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। परिणाम के अनुसार फल मिलता है। गुरु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, गरीब की दान करो, कुछ करो, मगर परिणाम सहित करो तो आपको मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला भिखारी जैसा होगा, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। आपको यहाँ भी मिला है, आगे भी मिलेगा, तो कुछ दान कर लो, भक्ति करो, परिणाम को सरल रखो, कसाई को मेट दो। अब क्या चीज़ तीन जो हो गई, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं पर वहाँ है, और यहाँ भी है और वहाँ भी है, सेठ जी को कर दिया। अब क्या बोला, चौथी चीज़ चाहिए कि यहाँ है वहाँ नहीं, तो कहा कि माफ़ करना, ये माफ़ हो तो मैं बताऊँ, नहीं तो नहीं बताऊँ, सेठानी कह रही है कि बस आपका सब गुनाह माफ़ है। बोलो क्या है, यहाँ आपकी दशा होगी, यहाँ आपको मिला है, पूर्व में दान किया था, इसे मिला है, अभी आप अन्याय से धन, सेठ जी का धन लुटाना चाहते हो तो आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये आपकी हालत होगी। तो पहले सेठानी ने क्या किया, सावधानी की, होशियारी की कि पहली चीज़ को छेले में ही और भाषा पे लगा दी कि यहाँ मिला आपको पूर्व पुण्य से, तो आपको आप आशा बन के बैठे हो और आपके पास धन भी है, मकान भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है, मगर आपको अन्याय करना चाहते हो तो अन्याय से आपको यहाँ मिला मगर आगे कुछ नहीं मिलेगा। चारों हो गई, इसलिए आप क्या, इससे क्या लेना, अपने परिणाम यहाँ भी है वहाँ भी है, उसमें रहना, तो परिणाम को सरल रखना और दान पुण्य करना, भक्ति करना और कसाय को मेट देना। दूसरी बात, अपने सरल परिणाम होगा और दान दोगे, जितना दान दोगे परिणाम सहित, गरीबों को, गुरु को और भगवान की पूजा में दान लगाओ। पंचायती सामान आया है, पंचायती चावल पड़े, पंचायती लौंग पड़े, पंचायती वो बादाम पड़ी है, एक ने 10 में चढ़ा दी और लेके आए तो 2 लेके आवे, लौंग लावे नहीं, केसर दे देना, जरा केसर दे देना, इसको कहता है केसर दे देना, केसर मांगता ना तेरे से, केसर देना, क्यों केसर पैसा लगता है, तो ऐसे मांगने से चढ़ाए तो पुण्य उसको मिलेगा, जिसका माल है उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना, भाव सहित क्रिया करना। आप श्रावक है, श्रद्धा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए, बिना क्रिया काम नहीं हो लगा। विवेक से काम करोगे, दुकानदार नेमीचंद जी दुकान करते हैं, तो आधे 1 किलो शक्कर बेचे 4 पैसे मिलते हैं, एक शक्कर में किलो में कितना मिलता है, इनको 4 रुपये मिलते होंगे, 41 आती है, 45 बिकती है, 4 रुपये मिलते हैं। मगर वो थोड़ा ढुल जाए, थोड़ा नमते चला जाए तो क्या कमे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करना, विवेक चाहिए। तो श्रावक को भी विवेक चाहिए, पूजा करे, फोकट चावल में आया यूँ डालता है, ऐसा आधा नीचे भी करता है, आधा वहाँ बिगड़ता है, तो क्या भक्ति नहीं हुई आपकी। जैसा चावल चढ़ाया, अरे नहीं, नम्रता से चढ़ाओ, 5 पूंज चढ़ाओ, और गुरु के पास जाओ तो रत्नेश्वर का 3 पूंज चढ़ाओ, और जिनवानी के पास जाओ 4 पूंज चढ़ाओ, सम्यक दर्शन चाहिए तो 3, और प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 योग है, 4 योग के शास्त्र है, 4 पूंज चढ़ाओ और नम से चढ़ाओ, नीचे नहीं डोलना चाहिए, पैर लगता है उसके, तो आपका विवेक नहीं रहा। अगर आधा नीचे डूल गया तो विवेक नहीं था, आपको फल नहीं मिलने वाला। गुरु के पास जाओ, 3 चढ़ाओ, 3 पूंज चढ़ाओ, नीचे नहीं पड़ना चाहिए। जो भगवान के चढ़ाया है उसके पेड़ लग गया तो आपको, आगे हम छोटे थे तो अनाज पे पेड़ नहीं देते थे, अन्न 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 है, इसके पेड़ कैसे देवें, एक एक दाना बीन के लेते थे। अभी मैं बैठता हूँ, चावल का दाना पड़ा उठा के जहाँ पूंज चढ़ा हुआ है वहाँ रखता हूँ। महाराज कहते ये क्या करते हो, मैंने कहा मेरे आदत है। क्या है, मैं छोटे था तभी अनाज का दाना बीनता था, अभी बीनता हूँ। इसलिए क्या करना, श्रावक हो
श्रद्धापूर्वक हो, विवेकपूर्वक हो, और विवेक और किया। अगर किया आपने गलत किया है, अनाज बोने वाला एक दाना डालता है, उसके 3 बूटे लगते हैं। क्रिया से सही है तो, और क्रिया नहीं की, डालना डाल दिया, हल बरोबर हाका नहीं, सिंचाई की नहीं, बाढ़ हेरे लगे तो गाय गूंज की खा गई, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। और सिंचाई की और रखवाली की और बाढ़ की पूरा घेरा किया, तो एक मक्की का एक दाने के पीछे 3 बूटे लगेंगे, 3 बूटे के सैकड़ों दाने होंगे। उसी प्रकार आपको विवेकपूर्वक करेंगे, किया करेंगे और श्रद्धापूर्वक करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। एक दाने एक पैसा देंगे तो 10 पैसे मिलेंगे। आपने पूर्व भाव में अभी आप 10 मकान, एक मकान में 10 कमरे हैं। पहले पूर्व भाव में कहीं तीर्थ पे एक कमरा बनाया होगा तो आपको 10 कमरे का मकान मिला है यहाँ पे, नहीं तो आपका नहीं मिलता। बहुत से ऐसे हैं जो किराए का घर में क्या होता है कि घर का घर हो तो हाँ के भर, और किराए का घर तो ठूंकने का डर। किराए का मकान है, ठूंक दिया है, मेरा बच्चा घर से वस्ती की बात थी, नाल पे चढ़ता गिर गया था, छोटा बच्चा था, तो मकान ने क्या ला रहा है, पत्थर टूट जाता, अरे ये उस बच्चे को संभालने नहीं आई और क्या पत्थर टूट जाता है। इसलिए क्या, घर का घर हो तो हाँ के भर, और पराये का घर हो ठूंकने का डर। इसलिए क्या करना, विवेक कार्य करना, तो अपना घर भी सुधार में रहेगा और गांव में भी सुधार होगा, समाज में भी सुधार होगा। मंदिर में दान भी दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं दान दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। पर दान कैसा, उसका चाहना नहीं करना कि मुझे 1 पैसा दिया या कुछ 2 गिलास दिए हैं तो 10 मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं। मैं मीठा दूंगा मीठा मिलेगा, कड़वा दूंगा कड़वा मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरा कर्तव्य है, सामने वाला कैसा है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कैसा है, उसके अनुसार दोगे, वैसा बना के दोगे, मेहनत करोगे। बनाए चौके में आते हैं आदमी से जाके खड़े थे पड़गाने के लिए, अंदर क्या बना मालूम, मन सुधी वचन सुखाए सुधी, खाई की सुधी। मैं कहता हूँ खाई की सुधी, आपने क्या किया, चलो हटो निकलो। तुमने काम किया क्या, पूंजी लगी क्या, तुम्हारी पूंजी भी नहीं लगी, काम भी नहीं किया, और बाहर से बढ़ गया क्या, बाई भी आती है चौके में जाके, क्या इसमें नींबू डाला क्या, अरे पूछिए तो पहले पूछ रखो, काम करो कुछ, तो काम करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं तो काम करोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है, किया पहले करना, चौके में जाओ, पूजा करने जाओ, अपनी सामग्री हो, विवेकपूर्वक चढ़ाओ, नीचे डालना नहीं पड़ना चाहिए और पैर नहीं लगना चाहिए, तो आपको फल मिलेगा, नहीं तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे माता जी ने बताया कि फूटे घड़े में पानी डाला तो क्या, उधर डाला ऊपर से और नीचे निकल गया, तो उसका कोई फल नहीं है। और मिट्टी में क्या होता है, अभी अब सुना ने माता ने, मिट्टी में पानी पड़ता है सूख जाता है, उसी में बाहर निकलता है, बाहर नहीं निकलता है। तो जितना गुरु खेवे, त्यागी खेवे, भर्ती खेवे, उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने से अच्छी बात होगा तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए आप बनिए हैं, होशियार बने बनाए बनिए। बनिए किसको कहते हैं, बना बनाए बनिया। जो अच्छी बात को ग्रहण करे, बुरी को छोड़ दे। अभी आपने सोचा अच्छी बात, 3 बात बताई नहीं, एक डोरा डाला इधर से डाला इधर निकल गया, और एक डोरा डाला अंदर प्रवेश कर गया, बाहर नहीं निकला। जितना त्यागी वर्ती केवे, गुरु केवे, उसको ग्रहण करो, आचरण करो तो फल मिलेगा, नहीं तो फल मिलने वाला नहीं है। बोलो 1008 सिंह पार्श्वनाथ भगवान की।